12 क्वेश्चन है आपका। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक बिल्डिंग गिवन है और एक टावर गिवन है। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर नहीं बना पाते, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये आपका कोई केबल टावर है। ठीक है, ये 7 मीटर है यहां से यहां तक। तो इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक इसका, इससे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फोटो, ये आपका इसका यहां आपका एंगल 60 डिग्री का बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फोटो, फुट किसका, टावर का, ये कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का। जब ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, नामकरण कर दीजिए। ये ए, ये बी, ये सी, और इसका नाम डी रख दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए। ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आप टावर की हाइट फाइंड करनी है। जब ये आपकी ईडी और बीसी आपकी इक्वल हो जाएगी, जब ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी 7 मीटर हो जाएगी, बी से सी तक। ठीक है, और ए से बी तक हम एक्स मान लेते हैं इसकी जो हाइट है। ठीक है, सॉल्यूशन, हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी ईडी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो यहां से दैट इज बी सी भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ, ए सी बी द टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है, एसी, क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 7 मीटर। ठीक है, एक आपका राइट ट्रायंगल यहां बना और एक आपका राइट ट्रायंगल यहां बना। तो इन राइट ट्रायंगल ABE या इन राइट ट्रायंगल EDC where angle D equal to 90 degree and angle ECD equal to 45 degree. ED upon DC, ED upon DC इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, सॉरी थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ED
PD की वैल्यू 7 है अपॉन DC इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से हमें DC इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, शांति से देखिए एक एक स्टेप को। अब DC की वैल्यू आपकी 7 मीटर आ चुकी है तो यहां से आपकी BEB क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए BC BE इक्वल टू 7 मीटर। क्यों? क्योंकि DC इक्वल टू EB। ठीक है, दोनों आपके बेस हैं, जब ये साइड जितनी ये है उतनी ही ये है। तो BC आपकी BE 7 आ चुकी है, ये 7 मीटर है। अब इन राइट ट्रायंगल ABE एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, AB अपॉन BE इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। AB की वैल्यू हमने x मानी थी, x अपॉन BE 7 इक्वल टू √3 x इक्वल टू 7√3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई आपकी, 7√3। तो यहां से इसलिए हाइट ऑफ टावर हो जाएगी आपकी, हाइट ऑफ टावर थी x प्लस 7 मीटर। तो x की वैल्यू आई 7√3 प्लस 7, 7 को कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, तो 7 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, 7 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। ठीक है, 3 डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे, इतने मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, केवल फिगर अगर आप सही बना लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other ship on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, ये कोई लाइट हाउस है आपका। ठीक है, यहां कोई एक शिप है और यहां पर आपका दूसरा शिप है। यहां इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इन शिप्स का
एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपको गिवन है 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको 45 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट। यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लेट AB be the lighthouse। ठीक है, 75 मीटर इसकी हाइट आपको गिवन है। लेट AB be the lighthouse whose height be 75 meter and C and D be the ship point। C and D be the two ships which one ship is exactly behind the other। behind the other ship and angle of depression are 30 degree and 45 degree respectively। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल इनकी डिस्टेंस, और मान लीजिए इस लाइट हाउस से सी की जो डिस्टेंस है वो x है और डी की सी से जो डिस्टेंस है वह y है। ठीक है, लेट BC इक्वल टू x मीटर एंड CD इक्वल टू y मीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC AB बटे BC, AB क्या है आपका परपेंडिकुलर और BC क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, AB की वैल्यू आपको 75 है, BC की वैल्यू x है और tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल
in right triangle ABD, AB upon BD इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू है आपकी 75 अपॉन BD की वैल्यू है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3। ठीक है, फिर से देख लीजिए, BD किसका कॉम्बिनेशन है, BC प्लस CD। BC की वैल्यू हम x मान के चले थे और CD की वैल्यू हम y मान के चले थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3, y इक्वल टू 75√3 माइनस 75 आपका कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, 75 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो 75 मल्टीप्लाई 0.732, इसके मल्टीप्लाई कीजिए। यहां रफली कर लेते हैं 0.732 की 75 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, और 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 0 6 4 10, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, 54.9 मीटर। ठीक है, ये y की वैल्यू आई आपकी, इसलिए लिख दीजिए वन शिप इज, आपको फाइंड बताना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप क्या थी, y मान के चले थे, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप आर 54.9 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।